किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम धान रोपाई के बाद डालने वाली 4 मुख्य खादों के बारे में बताने वाले हैं। अगर किसान साथियों इन 4 खादों को आप धान रोपाई से लेकर 50 से 55 दिन के अंतराल पर अगर इन चारों खादों का उपयोग अपनी धान की फसल में करते हैं तो किसान साथियों आपकी धान की फसल लहलहाती हुई चलेगी और अंत में चलकर आपको अपनी धान से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो 4 कौन सी मुख्य खाद हैं जिन्हें हमें अपनी धान की फसल में 50 से 55 दिन के अंतराल पर डालना है। तो किसान साथियों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पर किसान साथियों जिस खाद को आपको अपनी धान की फसल में रोपाई के लगभग 20 से 21 दिन बाद डालना है, उस खाद से किसान साथियों आप बहुत ही परिचित हैं। उस खाद का नाम है यूरिया। यूरिया की आवश्यकता किसान साथियों हमारी धान की फसल में शुरुआती अवस्था में ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन किसान साथियों जब हमारी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है, उस अंतराल पर किसान साथियों अगर हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल देते हैं तो हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। इस टाइम पर किसान साथियों हमारे धान के पौधों को जब नाइट्रोजन मिल जाता है तो हमारे धान के पौधे अच्छी तरह से बढ़वार करना शुरू कर देते हैं और उसमें अधिक से अधिक कलियों का फुटाव होने लगता है और हमारी धान की फसल से पीलेपन की समस्या किसान साथियों दूर हो जाती है, जिसके कारण किसान साथियों हमारी धान की फसल लहलहाती हुई अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। किसान साथियों अगर हम दूसरे खाद की बात करें तो जब हमारे धान का पौधा लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था का हो जाता है तब हमारे धान के पौधों को कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इस टाइम पर अगर हम अपने धान के पौधों को कुछ मुख्य पोषक तत्व दे देते हैं तो हमारी धान की ग्रोथ जो है किसान साथियों वो और तेजी से बढ़ जाती है। अगर किसान साथियों इस टाइम पर हमें क्या डालना है उसके नाम की बात करें तो किसान साथियों इस टाइम पर आप इसमें सागारिका का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों हमारे धान के पौधों के लिए सागारिका बहुत ही बेस्ट है। किसान साथियों सागारिका में अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे धान के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। अगर हम सागारिका का उपयोग 30 से 35 दिन के अंतराल पर धान की फसल में करते हैं तो हमारी धान की जो फसल की ग्रोथ रुकी हुई है वो बहुत तेजी से चलने लगेगी। कलियों का फुटाव किसान साथियों अधिक से अधिक होने लगेगा। हमारे धान में पीलेपन की समस्या दूर हो जाएगी। हमारे धान की जो क्लोरोफिल की मात्रा है किसान साथियों वो बढ़ जाएगी। किसान साथियों इस टाइम पर सागारिका का उपयोग जरूर करें। किसान साथियों सागारिका के मात्रा की अगर हम बात करें तो आप इसे लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पर किसान साथियों जिस खाद का उपयोग आपको करना है उसका नाम है सल्फर। किसान साथियों सल्फर का उपयोग आप धान की रोपाई के टाइम पर भी कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों अगर आपने धान की रोपाई के टाइम पर सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो आप यूरिया डालते समय सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर का उपयोग करने से किसान साथियों आपकी धान की ग्रोथ भी बढ़ेगी और हमारे जो धान का पौधा है वो स्वस्थ होकर चलेगा। किसान साथियों अगर हम सल्फर के मात्रा की बात करें तो सल्फर आप किसान साथियों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। किसान साथियों नंबर 4 पर जो आपको मुख्य खाद लेनी है उसका नाम है NPK 19-19-19। किसान साथियों 19-19-19 में बहुत ही खास मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब आपकी धान की फसल लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था की हो जाती है तब किसान साथियों हमारे धान के पौधों को शुरुआती अवस्था से कई प्रकार के मुख्य पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान साथियों NPK 19-19-19 में कई प्रकार के मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर इस टाइम पर किसान साथियों आप NPK 19-19 का प्रयोग करते हैं तो आपके धान की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगी, जिसके कारण किसान साथियों आपको अंत में चलकर अपनी धान की फसल से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों अगर NPK 19-19 की मात्रा की बात करें तो आप इसे लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 130 से 140 लीटर पानी में सही तरीके से घोल बनाकर इसे अपनी धान की फसल पर छिड़काव कर देना है। फिर किसान साथियों आप लगभग 5 से 6 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों ये थी वीडियो धान की ग्रोथ बढ़ाने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसान साथियों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।